फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्रांसमीटर सिग्नल को फील्ड में किस तरह से चेक किया जाता है। तो आपसे इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कोई ट्रांसमीटर लगा हुआ है तो उसके सिग्नल को हम फील्ड में किस तरह से चेक करते हैं। और जब आप फील्ड में वर्क करते हैं तब भी आपको ये सोचना पड़ता है कि ट्रांसमीटर सिग्नल को हम किस तरह से चेक करेंगे, क्या मेथड हम अपनाएं कि जिससे कि ट्रांसमीटर सिग्नल को आसानी से चेक कर सकें। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे फील्ड में वर्क कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। 24 वोल्ट डीसी सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू ऑन द ट्रांसमीटर। हम सब लोग जानते हैं कि ट्रांसमीटर को ऑन करने के लिए 24 वोल्ट डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि ट्रांसमीटर को 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पीएलसी डीसीएस से किस तरह से पहुंचेगी। तो वो वीडियो आप चैनल वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसमीटर को सप्लाई किस तरह से दी जाती है। 24 वोल्ट डीसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाई पीएलसी डीसीएस और अ कंट्रोलर। अब जो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई होती है वो पीएलसी डीसीएस या एक कंट्रोलर के द्वारा दी जाती है। पीएलसी डीसीएस में 24 वोल्ट डीसी सप्लाई के लिए एसएमपीएस का यूज होता है। 2 वायर सिग्नल सप्लाई इज यूज्ड इन अ ट्रांसमीटर। अब एक ट्रांसमीटर में 2 वायर सिग्नल सप्लाई का यूज किया जाता है। तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कोई ट्रांसमीटर लगा हुआ है, प्रेशर ट्रांसमीटर है, लेवल ट्रांसमीटर है, तो उसमें किस सिग्नल सप्लाई का यूज किया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि किसी भी ट्रांसमीटर में 2 वायर सिग्नल सप्लाई का हम यूज करते हैं। टू वायर सिग्नल सप्लाई इज अ सप्लाई इन विच 2 वायर्स आर यूज्ड फॉर सिग्नल एंड सप्लाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई 2 वायर सिग्नल सप्लाई क्या होती है, 2 वायर सप्लाई क्या होती है। तो 2 वायर सप्लाई वो होती है जिसमें 2 वायर्स का यूज किया जाता है सिग्नल एंड सप्लाई के लिए। जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है 2 वायर सप्लाई, तो सिर्फ 2 वायर्स का ही यूज किया जाएगा। वी कैन ऑल्सो से दैट सेम वायर्स आर यूज फॉर सिग्नल एंड सप्लाई। तो ये क्वेश्चन भी इंटरव्यूज में बन सकता है कि 2 वायर जो सिग्नल सप्लाई होती है उसमें सिग्नल और सप्लाई के लिए क्या सेम वायर यूज होते हैं या डिफरेंट वायर यूज होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जो 2 वायर सप्लाई होती है उसमें सिग्नल एंड सप्लाई के लिए सेम वायर्स का यूज किया जाता है। नॉर्मली ट्रांसमीटर आउटपुट इज अ 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल। जो ट्रांसमीटर आउटपुट होता है वो नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है। तो हम पहले भी वीडियो में देख चुके हैं कि ट्रांसमीटर डिफरेंट टाइप्स के आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि 0 to 10 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट, 4 to 20 मिली एम्पियर एंड 0 to 20 मिली एम्पियर। तो जो इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड यूज किया जाता है वो होता है 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल। Now we will see how to check 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल एट फील्ड साइड और ट्रांसमीटर साइड। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि फील्ड साइड या ट्रांसमीटर साइड हम 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल किस तरह से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर की नॉब को मिली एम्पियर्स पर लगाएंगे। तो हम मल्टीमीटर से ही 4 to 20 मिली एम्पियर चेक करने जा रहे हैं। तो मल्टीमीटर की नॉब को सबसे पहले हम मिली एम्पियर पर लगाएंगे। The red wire of multimeter will be at voltage, ohm and milliampere point। तो जो मल्टीमीटर की रेड वायर होती है उसको हम वोल्टेज, ओम या मिली एम्पियर वाले पॉइंट पर लगाएंगे। द ब्लैक वायर ऑफ मल्टीमीटर विल बी एट कॉमन। और जो ब्लैक वायर होगी मल्टीमीटर की उसको हम कॉमन वाले पोर्ट पर लगाएंगे। देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये जो मल्टीमीटर की रेड वाली वायर है इसको हमने मल्टीमीटर की जो ये रेड वाली वायर है इसको हमने वोल्टेज, ओम और मिली एम्पियर वाले पॉइंट पर लगाया है, और जो ब्लैक वाली वायर है उसको हमने कॉमन पर लगाया है। द नॉब ऑफ मल्टीमीटर विल बी एट मिली एम्पियर ऑब्लिक 200 मिली एम्पियर और 20 मिली एम्पियर। तो जो मल्टीमीटर की नॉब होती है वो या तो मिली एम्पियर वाले पॉइंट पर होगी या फिर 200 या 20 मिली एम्पियर वाले पॉइंट पर होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए ये जो नॉब है ये 200 मिली एम्पियर वाले पॉइंट पर हमने रखी हुई है। तो कोई कोई मल्टीमीटर ऐसा होता है कि उसमें रेंज नहीं दी होती है, तो उसमें सिर्फ मिली एम्पियर दिया होता है, तो वहाँ पर आप मिली एम्पियर पर उसको सेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं इसमें पॉजिटिव वायर कनेक्ट होता है, निगेटिव वायर कनेक्ट होता है, एंड पॉजिटिव निगेटिव के पास एक टर्मिनल दिया होता है। तो उस पर कभी कभी टेस्ट लिखा होता है या उस पर कुछ नहीं लिखा होता है।
तो इस टेस्ट का जो रोल है वो वीडियो में भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो ट्रांसमीटर में वायर इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, पॉजिटिव वायर ये कनेक्ट है और ये नेगेटिव वायर कनेक्ट है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि कभी कभी हम जो मल्टीमीटर का पॉजिटिव है या जो रेड वाला वायर है हम इस पर लगा देते हैं पॉजिटिव पर ट्रांसमीटर के, और जो मल्टीमीटर का कॉमन वाला वायर है वो हम ट्रांसमीटर के नेगेटिव पर लगा देते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसमीटर को चेक करने का मेथड सही नहीं होता है, ये मेथड सही नहीं माना जाता है। तो इस मेथड का आप यूज़ ना करें। इस तरह के मेथड का अगर आप यूज़ करेंगे तो ट्रांसमीटर का जो आउटपुट है मल्टीमीटर में वो सही शो नहीं होगा, जिससे आप ट्रांसमीटर की सही रीडिंग चेक नहीं कर पाएंगे फील्ड की साइड। तो अब कुछ मेथड्स देखते हैं कि ट्रांसमीटर को फील्ड साइड किस तरह से चेक करते हैं। तो उसमें मेथड 1 देखते हैं। तो पहला मेथड आता है आपका, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट वी विल डिस्कनेक्ट द पॉजिटिव वायर कनेक्टेड। जो ये पॉजिटिव वायर कनेक्टेड था यहाँ पर, जो ये पॉजिटिव वायर कनेक्टेड था इसको हम सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से हमने हटा के इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब आगे देखते हैं, नाउ वी विल चेक द मिली एम्पियर्स एज शोन इन द फिगर। तो अब हम जो मिली एम्पियर्स हैं जो यहाँ पर दिखाई गई फिगर है इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या शो किया गया है कि सबसे पहले इसको वायर को डिस्कनेक्ट किया। वायर डिस्कनेक्ट करने के बाद जो डिस्कनेक्टेड वायर है उस पर हमने मल्टीमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट किया। पॉजिटिव का मीन्स जो रेड वायर है मल्टीमीटर का वो कनेक्ट किया, और जहाँ से डिस्कनेक्ट किया है उसको पहले हमने टाइट किया, और टाइट करने के बाद जो मल्टीमीटर का कॉमन वायर है वो हमने इसमें लगा दिया। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं, ये चेक करने का एक मेथड होता है। तो इसको अब हम थ्योरी से समझ लेते हैं। फर्स्ट वी विल कनेक्ट रेड वायर टू द डिस्कनेक्टेड वायर एंड ब्लैक वायर विल बी कनेक्टेड एट द प्लेस फ्रॉम वेयर द वायर इज डिस्कनेक्टेड। तो सबसे पहले जो रेड वायर है वो डिस्कनेक्टेड वायर में कनेक्ट करेंगे, और जो ब्लैक वायर है मल्टीमीटर का वो वहाँ कनेक्ट करेंगे जहाँ से जो पॉजिटिव वायर है वो डिस्कनेक्ट की गई है। दैट मीन्स द मल्टीमीटर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद वायर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में मल्टीमीटर को लगाते हैं। तो आपसे इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई प्रेशर ट्रांसमीटर फील्ड में लगा हुआ है, कोई लेवल ट्रांसमीटर फील्ड में लगा हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल में लगाएंगे। तो आप बता सकते हैं कि किसी भी ट्रांसमीटर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। मेथड 2 देख लेते हैं। तो मेथड 2 जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, द रेड वायर ऑफ मल्टीमीटर इज केप्ट एट टेस्ट एंड ब्लैक वायर इज एट नेगेटिव टर्मिनल। तो जो मेथड 2 में हम ये करते हैं, जो रेड वायर होता है मल्टीमीटर का उसको टेस्ट वाले पॉइंट पर लगाते हैं, या जो थर्ड टर्मिनल होता है जिस पर कुछ नहीं लिखा रहता उस पर लगाते हैं, और ब्लैक वायर को निगेटिव टर्मिनल पर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, टेस्ट टर्मिनल या जो टर्मिनल दिया जाता है थर्ड टर्मिनल, उसको चेक करने के लिए ही दिया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम फर्स्ट मेथड से ट्रांसमीटर को चेक करते हैं तो ट्रांसमीटर के पॉजिटिव वायर को हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है, ट्रांसमीटर रीडिंग शो नहीं करेगा पीएलसी डीसीएस पर या पीआईडी कंट्रोलर पर। तो जो भी प्रोसेस में ट्रांसमीटर लगा होगा, मान लीजिए वो प्रेशर कंट्रोल कर रहा है या लेवल कंट्रोल कर रहा है, तो वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप सेकंड मेथड का यूज कर सकते हैं ट्रांसमीटर साइड 4 to 20 मिली एम्पियर चेक करने पर या ट्रांसमीटर का सिग्नल चेक करने पर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।